आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। डीजल की कीमत 7 रुपये 83 पैसे फ़ी लीटर बढ़ गई। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 327 रुपये 12 पैसे, जबकि डीजल की कीमत 375 रुपये 4 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। मिट्टी के तेल की नई कीमत 297 रुपये 17 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। बुध को फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 93 पैसे, जबकि डीजल 7 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया। मिट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर बढ़ाए गए थे। पेट्रोल पंप ओनर्स और डीलर्स एसोसिएशन के वजीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से कामयाब मुज़ाकरात, हड़ताल मौखर करने का ऐलान कर दिया। ईरान से जंग में हलाक 4 अमरीकी फ़ौजियों की मैयतें अमरीका पहुंचा दी गईं। सदर ट्रंप ने मैयतों को वसूल किया, कहा ईरान पर जहन्नुम के दरवाजे खोल दो। ट्रंप ने अमरीकी फ़ौज को 3 दिन कबल दिया हुआ हुक्म फिर से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर दिया। इससे पहले ट्रंप ने ईरानी पुलों, बिजली घरों को निशाना बनाने की धमकी दी। कहा कि ईरान आबनाए हॉर्मज़ में जब भी किसी जहाज़ पर हमला करेगा, जवाब में ईरानी पुल या बिजली घर को तबाह कर दिया जाएगा। तेहरान के करीब या तेहरान में मौजूद तंसीबात को भी निशाना बनाएंगे। ये भी कहा कि ईरान मुआहदे के लिए तैयार नहीं, लेकिन जल्द तैयार हो जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि जो ममालिक ईरान के ख़िलाफ़ जारहियत में शरीक होंगे उन्हें भी जायज़ हदफ समझा जाएगा। ईरान पर किसी भी हमले का ताकतवर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरान के ख़ातिमुल अंबिया ब्रिगेड ने कहा कि अमरीका ने हमला किया तो खलीज में तेल की तमाम तरसील बंद कर देंगे। तेल, गैस, बिजली और माशी तनसीबात को भी निशाना बनाया जाएगा। अमरीकी सदर की बार बार धमकियाँ जंग को ख़ित्ते से आगे बढ़ा सकती हैं। ईरान पर हमलों की कम कीमत चुकाने का तस्वुर गलत अंदाज़ा है। ईरान पर हमलों के नताइज फ़ौजी मैदान से कहीं आगे तवानाई मंडियों और आलमी मईशत तक फैल सकते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर विलायती ने खबरदार कर दिया। एक बयान में कहा कि ईरान मज़ामती हिकमत अमली के नए मरहले में है। अमरीका जान ले कि ईरान को धमकियाँ देकर सलामती और इस्तेहकाम हासिल नहीं कर सकता। इलाकाई इत्तेहादियों को मुतहर्रिक करके, यूरोपीय लॉबी को फ़ाल करके अमरीका को सलामती और इस्तेहकाम नहीं मिलेगा। इससे अमरीका अपनी गलतियों के नताइज को आलमी सतह पर फैला देगा। S&P ग्लोबल ने पाकिस्तान की तवील मुद्दती क्रेडिट रेटिंग B- से बढ़ाकर B कर दी। बेहतरी के बाद क्रेडिट रेटिंग तकरीबन 8 साल की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि क्रेडिट रेटिंग में इस बेहतरी से सरमायाकारी के नए मौक़े पैदा होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि उनकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात हुई है, जिसमें मजमूई माशी इस्तेहकाम की बहाली और अहम माशी इस्लाहात करने में पाकिस्तान की पेशरफ्त का खैर मकदम किया। आलमी सरमायाकारी मार्केटों में पाकिस्तान की वापसी की कोशिशों का भी खैर मकदम। स्कॉट बेसेंट का पाकिस्तान पर माशी इस्लाहात का सिलसिला जारी रखने पर जोर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की मनीला में मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती के एशाइये में शिरकत। पाकिस्तान मिस्र ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात पर जोर। दरियाए चनाब में हेड मराला के बाद हेड खानकी पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न लाहौर के मुताबिक हेड खानकी पर बहाव में इजाफा। पानी की आमद 2,50,000 क्यूसेक तक पहुँच गई। हेड कादराबाद पर दरमियाने दर्जे, जबकि चिन्योट में निचले दर्जे के सैलाब। दरिया रावी में हेड बलोकी पर निचले दर्जे का सैलाब। पानी की आमद में इजाफा। 63,725 क्यूबिक रिकॉर्ड। दरिया काबुल में नौशहरा में भी बदस्तूर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। दरिया सिंध में कालाबाग और चश्मा बिराज पर निचले दर्जे के सैलाब हैं। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दियामर में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। सैलाब से 27 मकानात और 4 वाटर चैनल्स मुकम्मल तबाह हो गए। ज़राई अराज़ी, बागात और खड़ी फसलें शदीद मुतासर। 80 से ज़ायद मवेशी हलाक। 1000 से ज़ायद दरख्त रेलों में बह गए।
दर्जनों ख़ानदान इमदाद के मुंतज़र, मुतासरीन का खैमों, खुराक, साफ़ पानी, अद्वियात की फराहमी का मुतालबा। लैंड स्लाइडिंग से अस्तौर वैली रोड और गुमलजाम रोड बंद। शुमाली वज़ीरिस्तान में मूसलाधार बारिश से दरियाए टोची में शदीद तुग़यानी, रेले में बहकर 2 अफराद जाम बहक हो गए। टांक में मदरसे की छत गिरने से 3 बच्चे जख्मी। डेरा इस्माइल खान की तहसील कराची में रेले शहर में दाखिल। गाँव लूनी में हिफाजती बंद में 2 मकामात पर शिगाफ पड़ गए। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में भी मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। वादी नीलम में मूसलाधार बारिश से साल खला नाले में तुग़यानी आ गई। नाले से मुल्हिका 8 घर रेले की जद में आ गए। मकीन महफूज मकाम पर मुंतकिल। गिलगित बल्तिस्तान की 12 रुकनी काबीना का नोटिफिकेशन जारी। काबीना में पीपल्स पार्टी के 8 और इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी के 4 वज़रा शामिल। तमाम वज़रा आम नशस्तों से इंतखाब जीत कर आए हैं। वज़रा में सैयद जलाल अली शाह, तौक़ीर मेहदी, नेक नाम करीम, इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी के मोहम्मद दिलपजीर और असद शफीक भी शामिल। गवर्नर मेहदी शाह ने वज़ीर आला अमजद हुसैन की भिजवाई हुई समरी पर दस्तखत कर दिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 280 दिन गुजर गए, बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं हुई। अब इत्तेहादियों से मशवरा करके पार्टी ने फैसला करना है, सब पार्टी फैसले को सपोर्ट करेंगे। बैरिस्टर गौहर का मजीद कहना था कि बानी पीटीआई का जेल में होना मुल्क का सबसे बड़ा बहरान है, वो नाहक जेल में है। हमने हमेशा इंसाफ और अदलिया की आज़ादी की बात की। वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश सिर्फ पेशकश की हद तक है। हमने मुज़ाकरात को खुशाइन करार दिया, फिर वज़ीर आज़म ने कोई इक़दाम और राब्ता नहीं किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनाइल हिंदुस्तान और फितनाइल खवारिज के दहशतगर्द नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाइयाँ। बलूचिस्तान के ज़िला सोराब और मस्तोंग में 10 दहशतगर्द हलाक। सोराब में 7 और मस्तोंग में 3 दहशतगर्द मारे गए। ISPR ने कहा कि फितनाइल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली 2 ख़वातीन खुदकुश हमलावरों को भी गिरफ्तार किया गया है। एक सहूलतकार भी गिरफ्तार। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और IED भी बरामद। मस्तूंग की सब तहसील खडकूचा में ताहुक्म सानी कर्फ्यू नाफिज। बच्चों से जिनसी ज़्यादती के मुजरिम बरतानवी शहरी शबीर अहमद को ज़बरदस्ती पाकिस्तान भेजने के तनाज़े पर बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद को शदीद तनकीद का सामना। बरतानवी हुकूमत ने धमकी दी है कि अगर पाकिस्तान ग्रूमिंग गैंग के सरगना को वापस लेने से इनकार करता है तो पाकिस्तान पर मुख्तलिफ पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं। बरतानिया में पाकिस्तानी कम्यूनिटी का कहना है कि शबाना महमूद इंतहाई दाएँ बाजू के हल्कों को खुश करने के लिए ऐसा कर रही हैं। जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अज़ीम लाहौर में इंतकाल कर गए। तर्जमान जमात इस्लामी के मुताबिक अमीरुल अज़ीम तवील अरसे से अलील और कैंसर के मरज़ में मुब्तला थे। उनकी नमाज़ जनाजा आज शाम 5 बजे मंसूरा में अदा की जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का इज़हार अफसोस, कहा जमात बावकार, असूल और मुखलिस रहनुमा से महरूम हो गई।